निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार है जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहली गायिका है, भारत रत्न पाने वाला? ए आर रहमान को क्या भारत रत्न मिला? आर डी बर्मन, एम एस सुब्बुलक्ष्मी है भैया। किस वर्ष में मिला एम एस सुब्बुलक्ष्मी को? क्या बोलेंगे भैया? एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1998 में। क्या बोलोगे? 1998 में। अब एसएससी एक चीज और पूछने लग गई है, इनका पद्म विभूषण, क्योंकि भारत रत्न इतना पूछ लिया इनका, तो क्या बोलेंगे? पद्म विभूषण भी इनका भैया याद रखेंगे 1975 में। रमन मैगसेसे अवार्ड इनको कब मिला था? एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी को रमन मैगसेसे अवार्ड, जो किस सरकार द्वारा? फिलीपींस देती है। कौन सी सरकार देती है बोलेंगे? रमन मैगसेसे अवार्ड को कौन सी सरकार देती है? तो ये मिला था इनको एक वर्ष पहले 1974 में। आपसे पूछेगा इन्होंने यूएन में प्रदर्शन कब किया था? यूएन में इन्होंने परफॉर्म किया था दोस्त, यूएन में इनकी परफॉर्मेंस हुई थी 1966 में। ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें सुब्बुलक्ष्मी जी से। अब बताओ मुझे, लता मंगेशकर जी को किस वर्ष में मिला था? ऑप्शन में आता है कौन सी महिला संगीतकार है। बहुत सारे बच्चे लता मंगेशकर लिख के आ जाते हैं, यहाँ याद रख लेना पंडित रविशंकर को दूसरे नंबर पर मिला है। पूछे दूसरे कौन है संगीतकार, क्योंकि इनको मिला है 1999 में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बिस्मिल्लाह खान जी को कब मिला है? बिस्मिल्लाह खान जी को कब मिला आपका? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं बिस्मिल्लाह खान जी? भैया सहनाई, सहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान हो गए सहनाई से। और मुझे बताओ आप, बिस्मिल्लाह खान 2001 हो गए। और आपका एक और कौन है? लता मंगेशकर जी को किस वर्ष में मिला था? लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पूछूंगा 1-2 दिन बाद, आप कहोगे भैया 2001 में। यानी ये क्या है? ये तीसरे हैं आपका, ये दूसरे हैं, और एम एस सुब्बुलक्ष्मी पहली हैं। आज आपने देखा जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया, पेपर में ऐसे लिख लो 100% क्वेश्चन आएगा भैया, 100%। लोग क्या बोलेंगे तुमसे? वो पूछेगा जाकिर हुसैन जी का, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जाकिर हुसैन जी को पद्म विभूषण कब मिला था? 2023 में। पीवी बोले तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। भारत सरकार जो सिविलियन अवार्ड देती है, नागरिक सम्मान देती है, वो कितने नागरिक सम्मान देती है? उनमें सबसे शीर्ष पे भारत रत्न। पहले नंबर पर कौन होता है बोलो? भारत रत्न। दूसरे नंबर पर कौन होता है? वो आपका पद्म विभूषण। ऐसे लिखूंगा मैं हमेशा क्लासेस में, पीवी फॉर पद्म विभूषण। तीसरा पद्म भूषण होता है, बी फॉर भूषण। और चौथा आप बताओ कौन सा होता है? तो भारत रत्न सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे कौन सा होता है? पद्म विभूषण होता है। तीसरे पे पद्म भूषण होता है। और चौथे पे कौन होता है बच्चों? पद्म श्री होता है। आप सबने लिखा पद्म श्री होता है भैया। तो इनको पद्म विभूषण मिला 2023 में, ये बात याद रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़े काम की बात है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इनसे बन जाएगा, इनको ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? ग्रैमी अवार्ड ये संगीत में मिलता है, ग्रामोफोन अवार्ड 2024 में, ठीक है। अब इनको पूछेगा पद्म भूषण कब मिला था, पीबी कब मिला, तो पद्म भूषण लिखना 2002। बच्चे ऐसा माथा पकड़ते हैं पेपर में, ऐसे कह रहे गुरुजी 2002 का करंट अफेयर्स पूछ रहा। अब बुद्धू 2002 का करंट अफेयर्स नहीं पूछा, बच्चे कहते गुरुजी 2016 का प्रश्न पूछ लिया। वो 2016 का करंट अफेयर्स नहीं है चाचा। चाचा वो प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि वो व्यक्ति हाल ही में किसी वजह से चर्चित रहे, निधन की वजह से चर्चित रहे या किसी वजह से, तो इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि भाई उनसे रिलेटेड, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, तो उनकी उपलब्धियां क्या थी। तो ये 2002 का करंट अफेयर्स नहीं है। कह रहे एसएससी कहीं से पूछ लेती, तुम नहीं पढ़ते तो जिम्मेदारी किसकी फिर? क्या बोलेंगे भाई? ग्रैमी 2024 में, और पद्म भूषण इनका 2002, क्योंकि आज ही निधन हुआ। इनकी तीनों चीजें याद रख लेनी है। आर डी बर्मन ये भैया म्यूजिशियन है, बहुत बार पूछा जाता आर डी बर्मन साहब कौन थे? ये म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं पंचम दा। किनको पंचम दा के नाम से जाना जाता है? तो पंचम दा कौन है? आर डी बर्मन है। मद्रास में जन्मे ए आर रहमान, अल्लाह रखा रहमान, इनको बोलते हैं मोजार्ट ऑफ मद्रास, मोजार्ट ऑफ मद्रास। मेरा एक प्रश्न है बच्चों, आपसे जरा बताना, इनको ऑस्कर मिला है या नहीं मिला है? इनको ऑस्कर मिला है या नहीं मिला है? बोलो भाई फटाफट से। ऑस्कर मिला है इनको, ए आर रहमान को? जी भैया 2009 में इनको ऑस्कर मिला था। किस गाने के लिए? जय हो सॉन्ग के लिए। और जय हो सॉन्ग कौन सी मूवी का है? स्लम डॉग मिलेनियर। किसका? स्लम डॉग मिलेनियर का है जी। अब यहां से और बताऊं और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान देना जरा मेरी बात को। इसी गाने के लिए ए आर रहमान को तो मिला है ऑस्कर, इसी गाने के लिए जो पहला ग्रेमी कौन सी महिला है मुझे बताओ जिन्होंने जीता है? पहला ग्रेमी किस महिला को मिला है? पहला ग्रेमी जो मिला है साथी, वो 2010 में मिला तन्वी साहा को। किसको?
तन्वी साहा को। और ये पहला ग्रैमी महिला को पूछ रहा हूं मैं, पुरुष को नहीं। पहला महिला को जो ग्रैमी मिला वो 2010 में तन्वी साहा को, किस गाने के लिए? जय हो गाने के लिए। अच्छा भैया, ये तो महिला हो गई, तो किसी पुरुष को भी तो मिला होगा पहला, या भारत में कोई पुरुष है जीतने वाला? नहीं। आप कहोगे हाँ है ना, पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर जी को मिला 1968 में। कौन? ये जो पंडित रविशंकर है ना, इनको सबसे पहले ग्रैमी मिला है, सबसे पहले ग्रैमी। कौन सी एल्बम थी इनकी, बताना, कौन सी एल्बम के लिए इनको ग्रैमी मिला था? सबसे पहले ग्रैमी इनको मिला साथी आपका, और सबसे पहले ग्रैमी मिला 1968 में। एक एल्बम लिख दी इन्होंने भाई साहब ने, कौन सी? कहाँ लिख दें? कहाँ लिख दो? यहाँ लिख लो, आराम से लिखना। वेस्ट मीट्स ईस्ट, पश्चिम का पूर्व से मिलन, पश्चिम का पूर्व से मिलन, पश्चिम का। इनको यूं तो 5 ग्रैमी मिल चुके हैं, लेकिन सबसे पहले भारतीय यही हैं। याद रखेंगे जी। आगे आ जाओ।